अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच एंड स्टाइल में आप सबको खुश आमदीद। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो आज मैं आपको बहुत ही प्यारे से कुर्ते की डिज़ाइनिंग करने का तरीका बताऊंगी। कटिंग स्टिचिंग का तरीका तो मैंने पहले आपको बताया, लेकिन आज जो हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे ना, डिज़ाइनिंग करने का तरीका मैं आपको बताऊँगी। तो आपने सबसे पहले अपने फरमाइश के मुताबिक अपना कुर्ते की कटिंग कर लेनी है और शोल्डर पे इस तरीके से आपने ना चिप्स लगा लेनी है। जितना आप शोल्डर जो है वो बनाना चाह रही हैं, तो इस तरीके से आपने शोल्डर पे चिप्स अटैच करके और इसके ऊपर लाइनें आपने ड्रॉ कर लेनी है। लाइनें ड्रॉ करने के बाद जो है वो हम मशीन के नीचे वाली साइड पे फिरकी में जो हम धागा भरेंगे उसको हम ट्रिपल करके और फिरकी में भर लेंगे। उसी कलर का धागा जो है हम मशीन के ऊपर चलाएंगे और इस तरीके से हम सिलाइयाँ लगाएंगे। अपना टांका देखते रहिएगा। मशीन का टांका बहुत ही प्यारा सा नफासा से आए। अगर कोई मसला कर रही है तो नीचे वाला धागा जो है वो थोड़ा सा आप लूज़ कर दें, मोटा होने की वजह से वो टाइट ना हो रहा हो। सिलाई हमारी बिल्कुल नफासा से लगनी चाहिए। और अब जो आप धागा कटिंग कर रही हैं, इस धागे को थोड़ा सा बढ़ा कर आपने कटिंग करना है। ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि आपने इसका क्या करना है। तो इसी तरीके से आपने ये सारी सिलाइयाँ लगा लेनी है शोल्डर पर। जो सिलाइयाँ आप लगा रही हैं ये निफासा से ध्यान से आपने लगानी है ताकि दोनों साइडों पे सेम एक जैसा डिज़ाइन बने हमारा। वीडियो जो है अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हर नई वीडियोस जो है ना वो आप तक पहुंच सके। तो अब ये देखें, अब मैं ये धागा इस तरह आप धागा खींचेंगे और दूसरे वाला धागा जो है वो खुद ब खुद ही फिरकी वाला धागा ऊपर आ जाएगा। ये सारे नीट हो गए। अब हमने इसको नीचे वाली साइड पे करके गिरा दे लिए। तो जो बड़े वाली लाइनें हैं उनके ऊपर ये मैं चैन स्टिच कर रही हूँ। ये देखें, इस तरीके से आपने ये चेन बढ़ा कर बनाना है और आपने बड़ी लाइनें जितनी भी हैं सबके ऊपर आपने चेन वाला टांका बनाना है। ये मैं एंकर के धागे से स्टिच लगा रही हूँ। आपने भी एंकर का धागा ही यूज़ करना है। रेशमी धागा जो है वो इतनी नीटनेस नहीं आई। जो छोटे वाली लाइनें हैं उस पे सादे क्रॉस लगा रहे हैं, ये देख लें। इसी तरीके से हमारा कुर्ता बनकर रेडी हो गया है और ये देखें कितनी जल्दी से डिज़ाइन बन गया है और बनकर बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आप अपने बच्चों का बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, वीडियो दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, कर दिया करें ताकि हर कोई इसका फ़ायदा उठाए। अब जो है हमने बाकी स्टिचिंग इसकी कर ली है। लास्ट में जो है वो हम इसको बैन लगाएंगे। बैन लगाने का तरीका भी मैंने पहली वीडियोस में आपको बताया हुआ है। इसी तरीके से आपने बैन लगाना है। तो वीडियोस देख के ज़रूर बनाया करें, ज़रूर ट्राई की कर लिया करें। जिस बात की समझ नहीं आए आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। ये देखें, ये मैंने पहली वीडियोस में भी आपको बताया कि आपने जो भी सिलाई जो है वो अपने ऊपर बैन के पास स्टार्टिंग पे सिलाई आपने नहीं छोड़नी, वो फिर उसकी बुरे निकलती रहती हैं और सिलाइयाँ टूटी हुई बुरी लगती हैं। इस तरीके से आपने अपनी सिलाइयाँ जो हैं लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद ये भी सिलाई खींच के लगानी है ताकि नीचे वाला कपड़ा जो है उसमें भी ढील ना आए। बैंड कंप्लीट करने के बाद हमारा कुर्ता दिखेगा, इसकी फाइनल लुक कितनी प्यारी बन गई है। ये देखिए हमारा बैन लग कर रेडी हो गया है और हमारा कुर्ता बनकर तैयार हो गया है। अब मैंने इसके ऊपर बटन भी अटैच कर दिए हैं। तो वीडियोस आपने देखी है, जिस बात की समझ नहीं आए कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और बताइएगा आपको ये हमारा आइडिया कैसा लगा और ये ड्रेस कैसे का लगा है। ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।